श्री कृष्ण ने हमसे यही बताई है गीता में कि हमें अकर्म में उतरना चाहिए। अकर्म का मतलब होता है कि आप अंदर से तो इनएक्टिव हैं, बाहर से आप एक्टिव। लेकिन गीता को समझने के लिए भी रियलाइजेशन चाहिए। मैंने सुना है बहुत लेक्चर लोग देते हैं, गीता पे 500 टीका लिखी, लेकिन अभी तक कृष्ण को कोई नहीं समझा है। गीता बहुत होशियारी से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण बहुत बड़े डिप्लोमैट हैं। वो समझ गए कि इंसान जो है सीधे हाथ नहीं आने वाला, टेढ़ी खीर है। इसको अगर सीधे मैं बताऊं तो मानने नहीं वाला। उसकी वजह यह है कि जब उसने अर्जुन से कहा कि तू साक्षी हो जा, पहले उन्होंने कह दिया, उन्होंने कोई बाद में नहीं कहा, पहले ही कहा कि परमात्मा को पाना, उनका ज्ञान प्राप्त करना यही परम। पहले ही उन्होंने कहा है कि प्रबुद्ध हो जाओ, साक्षी हो जाओ। तो वो पूछते हैं अब यही है ना समझी। उन्होंने ये पूछा कि इधर तो आप कह रहे हैं कि परमात्मा को पालो, साक्षी हो जाओ, और उधर आप कह रहे हैं कि आप युद्ध में जाओ। ये दोनों चीज का मेल कैसे बैठने वाला? युद्ध में जाओ, इधर परमात्मा को पालो, साक्षी हो जाओ, ये कुछ समझ में नहीं आई बात। तो उन्होंने आंक लिया कि जो अर्जुन सबसे ऊंचे इंसानों में से थे, उनकी यह हालत, तो बाकियों की क्या होगी। तो फिर उन्होंने गीता कही। अब इसमें बड़ी भारी डिप्लोमेसी है, वो मैं आपको समझाता हूं। समझ लीजिए एक बेटा बाहर बैठा हुआ है, गाड़ी हाँक रहा है और घोड़ा पीछे में। तो पिता आएंगे बाहर, उनसे कहेंगे बेटे देखो घोड़ा आगे कर लो, नहीं तो गाड़ी नहीं चल सकती। वो कहेगा कि भाई नहीं, मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा। ये कैसे आप कह रहे कि घोड़ा भी आगे करो और गाड़ी भी चलाओ, तो ये कैसे होगा? तो पिता ने समझ लिया कि अभी इनकी खोपड़ी ठीक नहीं हुई, तो कह दिया अच्छा ठीक है, तुम इसी को पीटते रहो, लेकिन चित्त अपना घोड़े पे रखना। आप देखिए कर्मवाद को जो लोग बोलते हैं, बहुत समझने की चीज है, बहुत बारीक चीज है, आप समझ लें। कर्म करते रहो लेकिन फल परमात्मा पे रहो, ये बहुत ही डिप्लोमेटिक बात है। ये एब्सर्ड कंडीशन है। डिप्लोमेसी बेस्ट होती जब आप एब्सर्ड कंडीशन सामने रख दीजिए और आदमी इस चक्कर में आ जाए। हो ही नहीं सकता ये। जब तक आपके अंदर ईगो है तब तक ये हो ही नहीं सकता कि आप कर्म करते रहो, फल परमात्मा पे रखो। हाँ, लोग कहेंगे कि हम ये माता जी हम जो भी कार्य करते हैं परमात्मा पे छोड़ते हैं, झूठ बात है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपके अंदर में ईगो भी बना हुआ है, सुपर ईगो भी बना हुआ है। आप कहे माता जी मैंने किताब पढ़ी पर मेरे पे असर हुआ, हो ही नहीं सकता। हाँ, 2-4 का नहीं होगा पर 1-2 का तो होगा ही, क्योंकि आपके अंदर सुपर ईगो बना है, ईगो बना हुआ। अब एब्सर्ड कंडीशन डाल दी उन्होंने। अब लोग कह रहे हैं हम सारा कर्म करते हैं परमात्मा पे छोड़े, और लोग कहते हैं इतने ही अहंकारी आदमी कि भगवान बेचारा कहे। तो परमात्मा पे छोड़ना तभी घटित होता है, ये घटना है जब कुंडलिनी सहस्त्रार को छेद देती है, जब आप पार हो जाते हैं। उससे पहले नहीं होता। अब पार होने पे लोग कैसी बात करते हैं, आप देखिए, वहां जा रहा है, आ रहा है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, इनका नहीं बन रहा है, कुंडलिनी फंसी हुई है। थर्ड पर्सन में बातचीत शुरू हो गई। कोई ये नहीं कहता मैं कर रहा हूं, मैंने इनकी बीमारी ठीक कर दी, इनके चक्र मैं ठीक कर रहा हूं, कोई नहीं कहता। इनका ये पकड़ा है, चक्र पकड़ा है, ये अब खुल गया। थर्ड पर्सन में बात होती है, आप नोटिस करिएगा। आपका अपना बेटा होगा, अगर पार नहीं होगा तो नहीं है पार। कोई नहीं कहेगा कि ये पार है। अपने यहाँ तो उल्टे उसूल है, अपना अगर बेटा है तो उसको दुनिया भर का दे दो, और दूसरे का बेटा चाहे मरे। इसमें अगर चाहे तो भी आप अपने बेटे को नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें वैसी चाहत आने का मतलब ही समझ में आ जाता है ना कि कुंडलिनी जब नहीं उठती तो आप क्या करें, बेटा होगा तो होगा, अब हम क्या करें। हम अमेरिका गए थे, हमारे साथ एक गए थे वहाँ गुजराती, उनकी बीवी मुझे कह ले माता जी मेरे लड़के को जरूर पार करा देना। मैंने कहा भाई ये क्या कह रहे हो तुम, पार हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये तो तुम जानती हो। नहीं पर करा देना माता जी, आपकी इच्छा होगी। तो मैंने कहा मेरे तो कोई इच्छा नहीं, तुम जानती हो, तो तुम ही इच्छा करो, तो अगर हो गया तो हो गया। देखो जब वहाँ पहुंचे तो वो साहबजादे पार नहीं हुए, तो बहुत दुखी हो गई, माता जी ये पार नहीं हुए। मैंने कहा बेटे तुम ही सर्टिफिकेट दे दो कि पार हो गए, मैं क्या करूं, तुम तो खुद पार है। कहले झूठा सर्टिफिकेट कैसे दूं? मैंने कहा यही है
कि सहज योग में आप झूठा सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। चाहे आपका बेटा हो, वैसे लोग अपने बेटे को झूठा देते, सब झूठा बना कर सकते, अपने बेटे के लिए मार खजाना भरते रहते। इसमें आप नहीं भर सकते हैं, इसमें बेटा शेटा नहीं चलता, इसमें कोई रिश्ता नहीं चलता है, सिर्फ परमात्मा से रिश्ता चलता है। जिसका परमात्मा से रिश्ता है वही पा सकता है और बाकी नहीं पा सकते। आपकी भी कोई पूर्व संपदा होनी चाहिए। अगर आपके बेटे की कोई पूर्व संपदा नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आप छोड़ दीजिए उस चीज, बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब वो आएंगे तब होंगे। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप कोई फोर्स नहीं कर सकते। यही कर्मवाद की बात है कि जब कृष्ण ने कहा कि कर्म करो और फल छोड़ो, वो हो ही नहीं सकता। ये एब्सर्ड कंडीशन डाल दी। आप समझ में पा रहे हैं इस बात को? जरा गहरी बात है, क्योंकि आज तक हम दूसरी बातें सुनते आए हैं कि भाई कर्म करो परमात्मा पे छोड़ो। बोले लगे भजन गाने सब लोग, कर्म करो फल परमात्मा में। कैसे? तो परमात्मा ने यही कहा, श्री कृष्ण पिता स्वरूप थे कि चलो चलने दो थोड़ी देर। 6000 वर्ष पहले आपको पढ़ाया, अभी तक आप वही रट रहे। लेकिन हम माँ हैं। माँ कहती बहुत हुआ, आप इनको असलियत बता दो कि ये हो नहीं सकता। बेटे सामने ले आओ घोड़ा, ये सब झूठी बातें हैं, छोड़ो इसको, क्या रखा है। क्योंकि मनुष्य झूठ पे पहले चलता है, ये मनुष्य की विशेषता है। सच पे कम चलता है। अभी मैं 2 सींग लगा करके और बैंड बाजा लगा के कुछ प्रोग्राम करूं तो बहुत लोग आ जाएंगे। पर अगर कहा कि यहाँ रुपया पैसा नहीं लेते तो बेकार ही होगा, फिर किसी काम का ही नहीं होगा। पैसा ही नहीं लेते हो माता जी, तो क्या 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 देंगे? जब पैसा नहीं लेती तो उनके पास है क्या? उनके पास कुछ नहीं, तभी पैसा नहीं देते। और बिल्कुल सीधी सादी है, और उनकी शादी वादी हो गई, बाल बच्चे हैं, कोई सन्यास का कपड़ा नहीं पहने, कुछ नहीं, तो वो क्या देंगे आप? जब तक कोई झूठ आप ला दिए नहीं, तब तक इंसान उसको मानता नहीं। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि कर्म का फल परमात्मा पर छोड़ो, वो हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ पार होने पे होता है। फिर आप किसी चीज का भी अपने ऊपर ना तो कोई उपकार लेते हैं और ना ही कोई उसका आप हिसाब जोड़ते हैं। अब कोई कहे कि माता जी आपने आज तक कितने लोगों को ठीक कर दिया? मैंने कहा भाई पता नहीं। आज ही एक देवी जी आके मुझसे नाराज हुई कि आपको पता ही नहीं कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं और कितने फॉरेनर्स आए। मैंने कहा आज भी मुझे पता नहीं है। अब क्या इसका हिसाब लिखते बैठी रहूं कि कितने लोगों को प्यार दिया? बताइए, आप लोग प्यार तो समझते हैं ना कि कितने बच्चों को निवाले खिलाए? सो प्रेम का जब कार्य होता है तब उसमें कोई भी उपकार नहीं बढ़ता, कोई उपकार नहीं होता है। हम प्यार करते हैं इसलिए कार्य कर रहे हैं। जो भी जिसे आप कार्य कहते हैं, हम तो प्यार ही कर रहे हैं, कार्य वारे कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा मन कर रहा है प्यार करने को, और आपको अगर कुछ उसमें लगता है कि आपको मिल रहा है तो हमारा ही लाभ है उसमें। जब विराट के आप अंग अंग प्रत्यंग हैं, अगर आप हमारे हाथ उंगलियां आई हैं, तो अगर इस उंगली में चोट आई और हमने इसे रगड़ा तो हमने किस पे उपकार किया? हमने तो अपने ही ऊपर उपकार किया है। इसमें रगड़ रहा है तो इसे ठीक नहीं करे तो जाए कहां? तो इसमें उपकार का सवाल ही कहां आता है? क्या सब पे उपकार करो? ये इतनी भ्रामक कल्पनाएं हैं मनुष्य के अंदर। बहुत सी फिलॉन्थ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, सबका विशुद्धि चक्र पकड़ता है, मिशंस ये वो। तुम कौन होते भैया उपकार करने वाले? बिल्डिंग बना दी, भूखों को खाना दे दिया, भाई तुम कौन होती? तुम तो एक बीज भी नहीं उगा सकते। पर अगर कोई आदमी से कहो कि नहीं, ऐसा कहो कि ये हमने परमात्मा के लिए जो उन्होंने दिया वही हम कर रहे हैं, तो कहेंगे जरूर, लेकिन वो घटना जो होगी वो ईगो ओरिएंटेड ही होगी। वो नहीं छूटता जब तक आप पार नहीं हो जाइए। ये बात सही है, इसको मान लेना चाहिए। माने आप सूक्ष्म में वो बैठा रहेगा ईगो आपका। अब मतलब जड़ में भी बहुत होता है। कोई साहब है, वो अपनी किताब छपाते हैं, उसमें अगर उनका नाम भी जरा सा मिसस्पेल हो जाए तो उनके बाप दादे खड़े हो जाएंगे आपसे लड़ाई करने के लिए।
बहुत सी ऐसी चीजें मनुष्यों ने बनाई हैं जिससे आपका ईगो खूब पैम्पर हो। जैसे कि एक हुज हू किताब है, उसमें आपको लिखेंगे साहब आपके बारे में हम छापने वाले हैं। लोग हाँ 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 मैं क्या हो गया। फिर वो कहते कि हाँ लेकिन किताब की कीमत सिर्फ 100 पाउंड है या 50 पाउंड है। वो 50 पाउंड आप भेज दीजिए, आपको हम छपा देते। वो सोचते वाह 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 मेरा नाम हुज हू में छप गया। उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया और आप अपने ईगो में फंस गए, ये आपकी समझ में नहीं आया। इसी प्रकार सारा फिलैंथ्रोपिक वर्क है, क्योंकि जिसने वो किया वो भी पकड़ में आ गया और जिसके लिए किया वो भी पकड़ में आ गया। अब आप कहिए क्या माता जी सारे ही बंद कर दें फिलैंथ्रोपिक वर्क? ऐसा भी सवाल लोग मुझसे पूछते हैं कि यह सब बंद कर दें इनको फिलैंथ्रोपिक वर्क। मेरे से अगर पूछे तो बंद ही कर दीजिए और सहयोग में लगाइए, सबको पार कराइए। अब सारे फिलैंथ्रोपी छोड़ के सबको पार कराइए। आप बीमारियां ठीक करते हैं, खट से इसमें बीमारी ठीक होती है। अभी यहाँ बैठे इनसे पूछ लीजिए, 1 सेकंड में चीज ठीक हो सकती है सहयोग में आने से। कोई सी भी बीमारी हो, हम कहते हैं कि हर तरह की बीमारी सहयोग में ठीक होती है, सिवाय 2-4 बीमारियां हमने देखी जो नहीं ठीक। अधिकतर बीमारियां इसमें ठीक हो जाती। तो आप काहे कि फिलैंथ्रोपी लेके बैठे हो, पर इसमें आप पैसा नहीं ले सकते, इस पे डॉक्टर लोग फिसल जाएंगे। आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई आपको दिमागी जमा खर्च है, या हो सकता है कि आप वाकई में पागल हो, तो भी आप सहयोग में आइए, आपका पागलपन ठीक होता है। 50 पागल भी ठीक होगा। आपको शांति नहीं है, आप परेशान हैं, आप सो नहीं। कल ही एक स्त्री आई थी, आपको मालूम है, यहाँ आधे घंटे बैठी रही। वो कितने साल से सोई नहीं, एमडी हैं, वो एमडी हैं। अब उनको इतनी जोर की नींद आई कि यहाँ से उठ नहीं पा रहे, यहीं सो जाते। अब हम तो इतनी नींद आने लगे। ये सब चीज सहयोग में घटित हो सकती है, क्योंकि वो समय आ गया है ये सब चीज को आप प्राप्त